शंकर की अनुपस्थिति में मां पार्वती के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि जब महादेव हमारे पास नहीं होते तो कम से कम एक बालक तो होना चाहिए। अतः मां पार्वती ने हल्दी, औषधि युक्त उपटन व अन्य सामग्रियों के द्वारा एक पुतले का निर्माण किया। तुम्हें तो आकार दे दिया है मैंने, अब मैं तुम्हें जीवंत कर रही हूँ। तुम द्वार पर ही रहना और किसी को भी भीतर प्रवेश करने मत देना, उन्हें रोक देना। जो आज्ञा माता। कुछ समय पश्चात महादेव का आगमन होता है। तुम्हारे लिए सुंदर पुष्प लाया हूं। अरे नन्हे बालक, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन है श्रीमान और भीतर क्यों चले आ रहे हैं? मेरी माँ का आदेश है कि कोई भी भीतर प्रवेश ना करे। छोटे बालक बड़ों का कहना अवश्य मानते हैं। हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी इस लकुटी से आघात कर सकता हूँ। बालक, मैं तुझे अबोध समझ रहा था, किंतु तुम युद्ध की बातें कर रहे हो। इस धृष्टता के लिए मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ।
क्रोधित ना हो, क्रोधित ना हो माते। माता, आप व्यर्थ की चिंता त्याग दें। इस कार्य के लिए महादेव की कोई इच्छा अवश्य होगी। शांत हो जाओ प्रिय। मैं इस बालक को इसका वास्तविक सिर तो नहीं स्थापित कर सकता, किंतु इस समय कोई भी शिशु प्राणी का मस्तक स्थापित कर दूंगा। और महादेव ने अपने अंतर्ध्यान में एक हाथी के बच्चे को, जो अपनी मां की पीठ की तरफ सोया था, उसका सिर इच्छा शक्ति से अलग कर बालक के शरीर पर स्थापित कर दिया। मुझे उग्र रूप धारण क्यों करवाया? अब तो आप प्रसन्न है ना? इसी क्षण इसका नामकरण भी मैं कर देता हूँ। इसका नाम गजानन होगा और मेरे गण का अधिपति होगा, जिससे इसको गणपति भी कहा जाएगा। और तीनों लोक में किसी भी देवी देवता की पूजन से पहले हमारे गणपति की पूजा होगी। तुम ही हो दाता, ज्ञान भंडार तुम्हें समाता, प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, माया से है सदा पार माता, बोल बोल।